Hello everyone. Today you will be enjoying the video and this will be the part 1 and we will get to know the psychology of examiner's framing of questions. And if someone has a very short attention span, you can directly go at the end where I have provided the summary of the video. ठीक है. So it is going to the part 1 in which I will be taking the questions of geography और हम लोग देखेंगे कैसे एग्जामिनर ने सेट किया है क्वेश्चंस. सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एग्जामिनर ने कैसे सेट किया है क्वेश्चन, हम लोग ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन वो लोग बना रहा है, अगर एनसीईआरटी से ही बना रहा है तो कहाँ से बना रहा है, कैसे बना रहा है. बिकॉज देखो सिंपली बता रहा हूँ, एग्जामिनर्स होते हैं लेजी मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेजी, वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं. ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो हैं तो आपको क्या लगता है कि इतना उनके पास इतना टाइम रहेगा कि आपके लिए बैठ के क्वेश्चन बनाएंगे फिर फ्रेम करेंगे, है ना. वो इतना नहीं करने जा रहे भाई, ये तो याद रखो, इतना नहीं करने जा रहे. तो उनके पास कोई शॉर्टकट है जहाँ से वो क्वेश्चन हर साल बना रहे हैं. ठीक है ना, दैट्स वाई वी विल बी गोइंग इनटू दैट थिंग कि वो क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं. तो सोर्स हम लोग क्या रहेगा, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा 11th का और जीसी लॉन्ग. अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्या है, द एटमॉस्फेयर इज़ हीटेड मोर. ये वाला क्वेश्चन देख लेना. अब ये कहाँ से उठाया इन्होंने कहाँ से उठाया इस क्वेश्चन को, तो देखो यहाँ डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सोलर रेडिएशन का चैप्टर है, उसमें जाकर देख लेना. डायरेक्टली उठाया हुआ उन्होंने क्वेश्चन और उस पर उन्होंने हीट बजट दे रखा है, वहाँ से उन्होंने उठाया. अभी ये सब तो सिर्फ मैं सोर्स दिखा रहा हूँ, अभी बताऊँगा मैं थोड़ी देर में कि वो लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं इसको. ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अच्छा से देखना, बस 2 मिनट 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, टोपोस्फेयर इक्वेटर इज दिस क्वेश्चन, मतलब कि इक्वेटर पे ज़्यादा हाइट होता है आपका इसका टोपोस्फेयर का. तो क्यों होता है, ये क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्ट दिया. तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया है इन्होंने कि टोपोस्फेयर पे जो होता है आपका, जैसे ये है अर्थ, तो ये टोपोस्फेयर पे थोड़ा सा, ये इक्वेटर पे थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो जाता है टोपोस्फेयर का, थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो ड्यू टू कन्वेक्शन करंट. ठीक है ना, तो उन्होंने ये बता दिया है. अब ये इन्होंने एनसीईआरटी से लिया है. अब देखो मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी से लिए हैं तो डायरेक्ट अब थोड़े नहीं इतना हम लोग पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, ये एनसीईआरटी से भी कहीं से पिक कर रहे हैं क्वेश्चन को, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ. फिर ये भी पायरोक्लास्टिक डेब्रिस इन्होंने एनसीईआरटी से लिया है. एनसीईआरटी देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी वोल्केनो टॉपिक से इन्होंने उठाया है. फिर ये देख लो आइसोथर्म वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट इन्होंने आइसोथर्म वाला देखो डायरेक्ट इन्होंने उठाया. कहाँ गया ये आइसोथर्म वाला, ये भी देखो एनसीईआरटी का, ये शायद यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया उसको. ठीक है ना, तो वो भी डायरेक्ट उन्होंने उठाया है क्वेश्चन. ठीक है ना, एनसीईआरटी से आइसोथर्म वाला भी क्वेश्चन. ठीक, तो आइसोथर्म वाला हो गया हमारा क्वेश्चन. हाँ ये देखो आइसोथर्म वाला एनसीईआरटी से डायरेक्ट उन्होंने उठाया. फिर आ जाओ हमारा ये तो आपका ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, अब आ जाओ दूसरा पार्ट में. ये तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से आराम से बना दोगे. फिर रेनफॉल ऑफ द सीजन्स, ये रॉक, ये देखो एनसीईआरटी का डायरेक्ट यहाँ से आप बना सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. फिर अब आ जाओ ये भी आपका मैपिंग का, इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग. तो इसमें से एक भी अगर पता रहेगा तो ये तो आपका बता सकते हो कि ये जो गैरसोपा जो है वेस्टर्न घाट पे है और ये किस पे है, नेत्रावती पे तो नहीं है, तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा. फिर इसका आंसर ओनली 1 होगा, ये भी सही है, ये गलत है. ठीक है ना, अब आ जाओ इस पे तो ये भी एनसीईआरटी का क्लास 6 का बुक है. लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा आप सब एनसीईआरटी पढ़ने वाले, नहीं ये सब नहीं बोलूँगा, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ. ठीक है ना, ये हो गया एनसीईआरटी. तो ये तो आपने देख लिया कि ये भी देखो एनसीईआरटी वाटर पेपर का, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये वाला देख रहे हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उन्होंने उठाया वाटर पेपर का. ये तो आपका मैपिंग का क्वेश्चन है, रिसेंट जो न्यूज़ आता है उसका. फिर आ जाओ ये क्वेश्चन, एनुअल डे रेंज ऑफ इतना, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. कहाँ गया एनसीईआरटी, ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन से उठाया. फिर आ जाओ ये 2024 का है. ठीक है ना, ये 2024 जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2024 का पीवाईक्यू है. फिर आ जाओ विथ रिस्पेक्ट टू कोरियोलिस फोर्स, डायरेक्ट एनसीईआरटी का उठाया होगा. कहाँ से, ये देखो अभी मैं बताऊँगा एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट उठाया नहीं है, कहाँ से उठाया, एनसीईआरटी से घूमे दिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, फिर अब देखो ऑन जून 21 एवरी ईयर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एनसीईआरटी कहाँ गया ये, दिस वन. अब देखो आपको समझ में आएगा कि वो लोग कितने मतलब कि कैसे लेजी होते हैं और कैसे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं. मैं भी शॉक्ड हो गया था जब ये डिस्कवर किया था पहली बार. तो देखो ये जितना भी आप देख रहे हो ना, अब
उसके बैक एक्सरसाइज पे, उस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज पे चले आओ। तो बैक एक्सरसाइज पे अगर आओगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट 21। क्वेश्चन उसी से फ्रेम किया है। ये देखो क्वेश्चन क्या फ्रेम किया है, 21 एवरी ईयर। और बैक एक्सरसाइज में उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। फिर दूसरा देखो, ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर द डेज लॉन्गेस्ट। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन 2018-19 में अगर किसी को याद होगा तो उन्होंने पूछा था कि दिल्ली के ही लॉन्गिट्यूड में कौन सा ये सिटी होता है। तो उसका आंसर शायद बेंगलोर था या हैदराबाद था, आई डोंट रिमेंबर। तो वही वैसे ही देख रहे हो क्वेश्चन, इन्होंने ऐसे सेट ही किया था। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय, सेम टू सेम क्वेश्चन कहाँ है, देखो एटमॉस्फेयर वाला कहाँ गया, दिखा रहा हूँ, ये देखो है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, वो बैक एक्सरसाइज से उन्होंने उठाया है। तो एनसीईआरटी से उठा रहे हैं, लेकिन वो इतने भी लेजी हैं कि डायरेक्ट बीच से नहीं उठाएंगे भाई, वो कहीं से वो पीछे जाएंगे बैक एक्सरसाइज में और वहाँ से उठा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ से आ रहा है, फिर आइसोथर्म वाला भी क्वेश्चन आ गया, फिर सब टॉपिक वाला भी क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग ने किए, अभी मैं बताऊंगा कि सब टॉपिक्स वाला भी क्वेश्चन आया था। फिर इसमें से ये देखो, व्हाट आर द फैक्टर कंट्रोल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी इस सारे क्वेश्चन पढ़ लेना तुम। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, टेम्परेचर मेन में इस पर भी आ सकता है क्वेश्चन, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इस पर देखो उन्होंने पूछ दिया था, हाउ डज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द प्लेनेट इन अर्थ एंड टाइम काउजेज वेरिएशन वेदर पैटर्न, इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो, हाउ डज डू द लैटिट्यूड एंड द टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ अफेक्ट द, यहीं कोरियोलिस फोर्स जो अभी पढ़े ना, यहीं पे आ गया था इसी क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, ये वाला जो अभी इसका सॉल्यूशन जो दिखाया ना मैंने, यही वाला यहाँ से आ गया था, ठीक है। तो देख रहे हो कहाँ से वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, दे आर आस्किंग फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। वो इधर उधर से नहीं जा रहे हैं कि वो बैक एक्सरसाइज में जा रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बना रहे हैं। वैसे आप अगर PYQ देखोगे 2025 की है, 2025 का है, तो ये देखो, ये तो आपका करंट का है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 2025 का ये मोर देन, ये तो दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट ज्योग्राफी। इस बार इन्होंने क्या किया पता है, ज्योग्राफी का एक जगह नहीं रखा है, इधर उधर कर दिया, सबका ऐसे किया इन्होंने, ठीक है ना। अब देखो ये वाला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। एनसीईआरटी डायरेक्ट एनसीईआरटी अभी मैंने डस्ट पार्टिकल का बताया था ना, देखो अभी इसका भी मैंने कहीं पे लगाया है, शायद डस्ट पार्ट नहीं लगाया ना, कोई नहीं, ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये वाला डायरेक्ट एनसीईआरटी का, सब क्लाइमेट चैप्टर का है। क्लाइमेट का जो बना हुआ है ना, क्लाइमेटोलॉजी का 4-5 चैप्टर, उसी से सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी करंट का है, ये तो करंट का है, ये भी करंट का है। अब ये देखो सेम टू सेम अभी देखे तो आइसोथर्म वाला, फिर से आ गया आइसोथर्म। फिर देखो इधर रॉक वेयर, ये डायरेक्ट इन्होंने एनसीईआरटी से उठाया है। रॉक वाला कहाँ से उठाया इन्होंने, मैंने लगाया था, कहाँ चला गया वो, रुक जाए एक मिनट। ये देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का ये भी, ठीक है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उन्होंने उठाया, ठीक। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये वाला पहला वाला पॉइंट आराम से एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर आपका एवरेज टेम्परेचर नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं होगा आपका एटमॉस्फेयर से, तो पूरा फ्रीज कर जाएगा। तो ये अगर आपने सही कर दिया ना, तो लगभग आप ये सही कर ले जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी का, ये तो है नहीं हम लोग का ज्योग्राफी का। और दूसरा ये इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि पेनिनसुलर लाइकली टू सफ़र, ये कॉमन सेंस से आप बनाओगे, ठीक है। तो इससे हम लोग ने क्या देखा कि देख रहे हो 80% तो डायरेक्टली हम एनसीईआरटी से बना सकते हो, डायरेक्टली, समझ में आ रहा है। पहला तो ये हो गया। तो समरी हमारा क्या वीडियो का हो गया, कवर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11। सबसे पहला एनसीईआरटी का क्लास 11 कवर करो। दूसरा क्या है, कवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बैक एक्सरसाइज, जितना भी आप क्लास 11 का जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो सब उसका बैक एक्सरसाइज आपको करना है, ठीक है। और तीसरा उसको सप्लीमेंट करने के लिए जिसे लेंगे, जैसे उनका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सब ढंग से एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये वाला मतलब 11th वाला में। तो यहाँ से आप जीसी लेवल को पकड़ सकते हो। उसमें उन्होंने ये भी बताया जैसे कि आप राइट जाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या होता है, ये सब इसमें बता रखा है आराम से, तो ये पढ़ सकते हो उसमें जाके, ठीक है। फोर्थ क्या है, मैपिंग। अब ये सबसे तो आपका स्टैटिक, कोर स्टैटिक तो ख़त्म हो गया। अब दूसरा क्या बचता है हमारे पास, मैप। तो मैप के लिए क्या करोगे, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रेंज, डेजर्ट, जितना भी आप क्वेश्चन देख लेना सब इसी से रिलेटेड है। स्ट्रेट क्या है,
सराउंडिंग कंट्रीज़ क्या है। और मेरे हिसाब से इस साल ये 4 कंट्री को पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। मुझे लग रहा है कि इस बार वो पूछेंगे इसी चारों में से कोई, जैसे ईरान हो गया, टर्की हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, क्योंकि दे आर फोकसिंग मोर ऑन द मिडिल ईस्ट, समझ में आ रहा है। तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल पूछ रहे हैं। तो आपको इस पे ये चारों कंट्रीज़ पे, और देखो यहाँ पे हमेशा कन्फ्लिक्ट जोन भी है, जैसे ईरान में कन्फ्लिक्ट हुआ, सीरिया में होते रहता है, जॉर्डन में होते रहता है। मैं आपको इसराइल के बारे में भी बोलता, बट इसराइल हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, तो उसका प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो आपको ये तो करना ही है। अब आ जाओ वोल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी करना है आपको। फिर लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, झूम कल्टिवेशन होता है ना आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो ऐसे ही वर्ल्ड का क्या क्या है वो हम लोग को ओशियन करंट बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। और ये देखो कौन कौन से आपका मेजर वाटर बॉडीज़ है ऑफ द वर्ल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेडिटेरेनियन सी, जो मैं लिख रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब कम टाइम बचे तो ये सब भी कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। मेडिटेरेनियन सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, अराल सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, बाल्टिक सी हो गया, ये सब कर लेना है इसके, और इसके चारों साइड का कंट्रीज कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ इंडियन मैप पे, तो इंडियन में माउंटेन हो गया, सॉयल हो गया, ड्रेनेज सिस्टम कौन कौन सा, गंगा का कर लेना है, यमुना, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, और अलॉन्ग विथ इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इनका कुछ ट्रिब्यूटरी 2-3 सबका कर लेना। अब आ जाओ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, छोटे छोटे जितने भी माहे, ये सब कर लेना, समझ में आ रहा है। अब आ जाए डैम पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई करंटली, तो जैसे गांधी सागर डैम किस पे बना हुआ है, महाराणा प्रताप डैम किस पे बना हुआ है, समझ में आ रहा है। रेस्ट मैपिंग करंट बेस्ड होता है, जैसे अभी आपने देखा ना ये सब क्वेश्चन, ये सब जैसे ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया, ये सब आपका क्वेश्चन अभी का है, समझ में आ रहा है कि कहाँ हुआ, सॉरी ये वाला क्वेश्चन INSTC वाला, तो ये सब करंट बेस्ड है। तो इसका आप करंट जब पढ़ोगे तो जैसे ये लेक पे आ गया ना क्वेश्चन, जैसे ये क्या आ गया, एंडीज माउंटेन, ये देखो हम लोग ने माउंटेन पे आ गया ना, एक दिन पहले हम लोग पढ़ के गए थे, ये मेरा सही हो गया था, समझ में आ रहा है। तो और ये क्या पूछा है, व्हाट आर द मेंबर्स, ये तो आपका करंट बेस्ड हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये आप करंट कर लोगे, और बाकी जो मैंने बताया ना, इसको समरी भी देख लोगे ना ढंग से लास्ट में, तो आपका हो जाएगा। बाकी अच्छा से पढ़ लेना है इसको, NCERT और प्लस GC लेंगे, आपका स्टैटिक खत्म होगा। थैंक यू।